हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो ये जो लेक्चर है हमारा, ये प्लांट वाटर रिलेशन चैप्टर का या फिर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। ओके, आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा विच इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक जो है दैट इज़ इन आई बटन, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द वेरी नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वाटर अब्जॉर्बिंग ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि वाटर के अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, प्लांट में वाटर अब्जॉर्प्शन में एक ही ऑर्गन है जो मदद करता है, उसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, प्लांट इज हैविंग रूट सिस्टम जो कि किसी से मदद करता है, वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो रूट सिस्टम इज द चीफ ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट के थ्रू ही वाटर और मिनरल जो है वो अब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। मिनरल्स कैसे? मिनरल्स वाटर में डिजॉल्व फॉर्मेट में होते हैं और फिर वो डिजॉल्व मिनरल ही क्या होते हैं, प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, दैट वे जो हमारा रूट सिस्टम है वो वाटर और मिनरल के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं लिक्विड वाटर फ्रॉम द सॉइल। वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट कहाँ से? सॉइल से। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर ही प्लांट्स की रूट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं और वहाँ से क्या करते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों ये कर पाते हैं? क्योंकि लेट्स से अगर ये आपका एक प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, तो ये रूट्स एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ है भाई? ये प्लांट के रूट्स आपके प्रेजेंट हैं इन द सॉइल। ठीक है, वेयर दे आर प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल। ये रहे आपके लीव्स, ठीक है, और ये रहा आपका नॉर्मल प्लांट, और यहाँ पे इसके सॉइल पार्टिकल जहाँ से आप क्या कर रहे हैं, लेट्स से दिस आर द सॉइल पार्टिकल जिसमें आपके रूट्स प्रेजेंट हैं, और यहीं से प्लांट जो है रूट की मदद से, या बोल सकते हैं ये जो रूट्स है, रूट्स में प्रेजेंट होता है रूट हेयर। इस तरीके से स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स विच इज़ द रूट हेयर, ये किसी से मदद करता है? इस सॉइल से वाटर के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑर्किड के अंदर एपीफाइट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्किड के अंदर, ऑर्किड एक प्लांट का वैरायटी है, इट इज़ हैविंग एपीफाइट जो कि किस चीज़ में मदद करता है? जो कि एटमॉस्फेयर से वाटर को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज़ अ स्पेशल हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू जिसको कि हम बोलते हैं वेलम। ऑर्किड जो कि एक एपीफाइट है, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नोन एज वेलम, जो कि किसमें मदद करता है? वाटर के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कैसे वाटर अब्जॉर्ब करता है? एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको ये वेलम क्या करते हैं? हाइग्रोस्कोपिक टिश्यूज़ होते हैं ये, जो कि उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपको डायग्राम देखना है तो ये देखिए, ये रहा आपका वेलम का डायग्राम, ये आपके एपीफाइट्स हैं। ठीक है, और ये जो आपको वाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, दिस आर व्हाट, ये वाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए। दिस ऑल स्ट्रक्चर्स आर व्हाट? दे आर वेलम, जो कि हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं और जो कि किस में मदद करते हैं? जो कि मदद करते हैं आपके वाटर के अब्जॉर्प्शन में। ठीक है, एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर के फॉर्म में अब्जॉर्ब कर लेते हैं ये वेलम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? विच इज़ प्रेजेंट इन ओनली इन एपीफाइट्स, जो कि एपीफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्किड इज एन एपीफाइट, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्लांट्स के रूट्स की बात करें तो बेसिकली रूट्स के अंदर बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिनको कि हम 4 जोन में डिवाइड करते हैं। द रूट्स आर हैविंग डिफरेंट रीजन विच इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट जोन। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है रूट कैप। ठीक, सबसे नीचे यहाँ रूट पे इधर इस तरीके से एक रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले रूट कैप जो कि सिचुएटेड होता है कहाँ पे? एट द टिप बिहाइंड, जो कि आपके रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो रीजन है रूट में, वो है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। ओके, जो तीसरा रीजन है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन रीजन। इसके बाद है जोन ऑफ अब्जॉर्प्शन जिसको हम रूट हेयर जोन भी बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज द जोन ऑफ मैचुरेशन।
ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंट जोन्स विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट। अगर हम जोन की बात करें तो ये जो चार हैं, दिस आर द जोन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, जोन ऑफ इलोंगेशन, zone of absorption and zone of maturation. These are the zones of which is present in the roots. ठीक है। और ये रूट कैप जो कि आपके रूट के सबसे प्रॉक्सिमल एंड पे, सबसे बाहर वाले एंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा आपका रूट का डिटेल स्ट्रक्चर। दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। हेयर यू कैन सी रूट कैप। ठीक है। इसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसको मेरिस्टेमेटिक रीजन बोल रहे थे। इसके बाद सेकंड है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक। थर्ड है रीजन ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, जिसको कि हम क्या बोल रहे थे, रूट ऑब्जॉर्प्शन रीजन बोल रहे थे। एंड द लास्ट वन इज रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिसको हम मैचुरेशन रीजन बोल रहे थे। तो दीज आर द 4 रीजन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द रूट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कृपया करके याद रखिएगा। अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि इन सारे रीजन्स का फंक्शन क्या है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ रूट कैप का, तो रूट कैप कैसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। थंब के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। अब वी ऑल नो कि हमारा रूट जो है वो सॉइल में नीचे की तरफ ग्रो करता है। तो जैसे जैसे रूट सॉइल में नीचे की तरफ ग्रो करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो सॉइल में जैसे पेनेट्रेट करे, तो पॉसिबिलिटी इज़ कि उसका टिप वाला जो रीजन है वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है। तो टिप वाला रीजन ख़राब ना हो ज़्यादा प्रेशर की वजह से, उसलिए वहाँ पे क्या रखा गया है, रूट कैप रखा गया है उसके प्रोटेक्शन के लिए। जैसे गर्मी के दिनों में जब हम लोग बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने सर पे कैप पहन लेते हैं ताकि हम धूप से बच सके। बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स के रूट ने क्या किया है, अपने ऊपर रूट कैप लगा लिया है, जिसकी वजह से वो सॉइल से बच पाते हैं। मतलब सॉइल पेनेट्रेट करते करते रूट हेयर को ख़राब ना कर दे, उससे वो अपने आप को बचा पाते हैं। दैट इज़ अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रूट। ठीक है। जो पहला रीजन है दैट इज़ नोन एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है भाई, यहाँ क्या होता है, देखिए अगर आप लोगों ने टिश्यू पढ़ा होगा तो प्लांट में 2 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है। क्लास 9th में पढ़ाया जाता है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो प्लांट के ऐसे टिश्यूज़ जो कि एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, जिनमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रहा है, उन टिश्यूज़ को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोलते हैं। और प्लांट के ऐसे टिश्यूज़ जिन्होंने सेल डिवीजन की एक्टिविटी को लॉस कर दिया है, अब उनके अंदर सेल डिवीजन फर्दर नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, यहाँ पे एक्चुअली किस तरीके के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट है वो कैसे होंगे, वो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज़ होंगे। ठीक है। काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आपका रूट जो है वो अपने लेंथ में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़े इलोंगेटेड लंबे टिश्यूज़ होते हैं, जो कि सेल के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में मदद करते हैं। द थर्ड रीजन इज़ द रूट हेयर रीजन, जिसको हम जोन ऑफ अब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट है, तो रूट हेयर का एक्चुअली काम क्या है, रूट हेयर का काम है वाटर को अब्जॉर्ब करना। तो ये रूट हेयर वाटर को अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ अब्जॉर्प्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट रीजन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन का क्या काम है, रीजन ऑफ मैचुरेशन में जो टिश्यूज़ होंगे ये कैसे होंगे, ये परमानेंट टिश्यूज़ होंगे। परमानेंट टिश्यू मतलब कि अब यहाँ कोई फर्दर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैच्योर रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। ओके। तो दिस ऑल आर द 4 रीजन ऑफ रूट हेयर विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। आप प्लीज़ इनको याद रखिएगा और इट नीड्स टू बी डन। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए और क्या बातें हैं। देखिए जोन ऑफ अब्जॉर्प्शन के बारे में भी आया है कि इन द जोन ऑफ अब्जॉर्प्शन
क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जोन ऑफ अब्जॉर्प्शन में रूट हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वेरी थिन डेलिकेट यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम रूट हेयर बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। और वो कहाँ से निकलता है, एपिडर्मल सेल से निकलता है। एपिडर्मल सेल मतलब रूट हेयर का जब आप टीएस देखेंगे तो सबसे आउटर लेयर पे जो सेल प्रेजेंट है, सबसे आउटर एक्सटर्नल लेयर विच इज़ द एपिडर्मल लेयर, उसी एपिडर्मल लेयर से क्या फॉर्म होता है, आपका रूट हेयर फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखना चाहें तो देखिए ये एक डायग्राम है हमारे पास, ये आपका रूट हेयर का स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये देख रहे हैं आप, ये आपकी एपिडर्मिस की टिश्यू है, इसमें ही इलॉन्गेशन हुआ है, तो किसका फॉर्मेशन हुआ है, आपका रूट हेयर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ओके फाइन, इतनी बातें समझ आ गई कि रूट हेयर का रीजन क्या क्या है और उन रीजन्स का फंक्शन क्या है। अब हम रूट हेयर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि रूट हेयर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और भी कई सारी बातें, ओके। चलिए बिगिन करते हैं अबाउट द रूट हेयर। तो अगर मैं बात करूँ आई एम सॉरी गाइस, तो अगर हम रूट हेयर की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि रूट हेयर जो है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही पतला एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए देखिए स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर की अगर हम बात करें तो इट इज़ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है, मतलब ये आपका एक सेल है, ये आपके सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यही साइटोप्लाज्म जब ऐसे एक्सटेंड कर जाता है तो क्या बनाता है, रूट हेयर बनाता है। ये देखिए साइटोप्लाज्म एक्सटेंड किया ना, तो रूट हेयर इज व्हाट, इट इज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे हैं ट्यूबलर, अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कलरलेस होता है, अनब्रांच्ड होता है। रूट हेयर में यहाँ कोई ब्रांचिंग है क्या, नहीं है। तो रूट हेयर जो है इट इज़ ट्यूब लाइक अनब्रांच साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, और इसकी लाइफ कैसे होती है, बहुत ही कम समय के लिए होते हैं ये, दे आर शॉर्ट लिव्ड, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एफीमेरल स्ट्रक्चर। एफीमेरल मतलब दे आर शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट। तो अगर कोई आपको रूट हेयर के बारे में पूछेगा तो यू हैव टू से इट इज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ट्यूब लाइक कलरलेस अनब्रांच्ड एफीमेरल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है। रूट हेयर जो है इसके अंदर क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर, ये रहा आपका रूट हेयर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज़ हैविंग दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये क्या है आपका भाई, ये आपका वैक्यूल है। तो रूट हेयर में वी आर हैविंग अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वैसे भी रूट इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड वी नो वेरी वेल कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज में, इतना बड़ा होता है कि ऑलमोस्ट 70 to 75% स्पेस जो होता है सेल का, प्लांट सेल का, वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन रूट हेयर, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बातें हैं, यहाँ मैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देती हूँ, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए ये रहा आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन द रूट हेयर, ठीक है। आगे देखिए जो रूट हेयर है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, काफ़ी थिन होता है, पतला होता है, बहुत ही गाढ़ा नहीं होता है, थिन साइटोप्लाज्म है, सो दैट इजीली फ्लो कर सके। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, डबल लेयर्ड, और इसके ऊपर ये रहा आपका, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख देती हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स में डबल लेयर्ड वॉल होता है, ऑफ कोर्स प्लांट है तो सेल वॉल भी होगा, इसके ऊपर से दिस इज द सेल वॉल, ठीक है। मैं यहाँ CW क्लास वर्क नहीं, सेल वॉल, ये रहा आपका प्लांट का सेल वॉल, जो कि कैसा होता है, डबल लेयर्ड सेल वॉल होता है, जो कि किस चीज़ का बना है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना है। ये सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ओके। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका आ जाओ स्ट्रक्चर, यस देखिए ये रहा आपका स्ट्रक्चर। मैं ज़रा वाइप आउट कर दूँ सो दैट आपको थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए ये है आपका प्लांट सेल, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द सेल वॉल जो कि डबल लेयर्ड है, सेल वॉल, इसके अंदर वी आर हैविंग द सेल मेम्ब्रेन
इसके बाद वी आर हैविंग द न्यूक्लियस, वी आर हैविंग द वैक्यूल, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन आपको दिख ही रहा है, सेल मेम्ब्रेन का, सेल वॉल का, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके अलावा चूंकि सेल है भाई तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रीली परमिएबल सेल वॉल, जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, सेल वॉल होता है फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब सेल वॉल अपने थ्रू हर एक तरीके की चीज़ों को एंट्री दे देगा, वो किसी को रोकेगा नहीं, ठीक है। जिसको जाना है वो सेल के अंदर इजीली जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की, तो वो कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन आपका सेलेक्टिवली परमिएबल होता है या सेमी परमिएबल होता है। मतलब वो सेलेक्टिवली कुछ चीज़ों को आपके सेल के अंदर जाने देगा जिनकी रिक्वायरमेंट है सेल में, और जिनकी रिक्वायरमेंट सेल के अंदर नहीं है उनको वो सेल के अंदर नहीं जाने देगा। तो ये जो आपका सेल वॉल और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों ही जो है इनका स्पेसिफिक फंक्शन है। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल एंड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल्सो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक आपको रूट के बारे में बातें जो है वो समझ आ गई होंगी कि रूट क्या है, कैसा है, और भी बहुत सारी बातें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरीके के वाटर्स जो कि अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट किस किस तरीके के वाटर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर, तो प्लीज़ आप बने रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, रूट के स्ट्रक्चर, रूट के रीजन्स के बारे में पढ़ा और रूट का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा। एक स्पेशल चीज़ पढ़ी, ऑर्किड में एक स्पेशल तरीके का रूट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेलम, ठीक है। इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको ऑब्जॉर्व करने में मदद करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को पॉसिबली सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, चलते हैं गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे। आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।